यूके स्टडी ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ यूके स्टडी ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो अनीता जी जो जिन्हां टॉपिक से अज तुहाडे तो जो है गाइडेंस चाहिए है स्टूडेंट्स दे लई वो मैं शुरू विच दस चुकी हाँ, क्योंकि मेनली देखो जो भी यूके की गल होंदी है लो बजट घट फीस विदाउट आयल्स और फंड्स नूं लैके हर कोई क्लैरिटी चाहता है। 2025 विच हुण जिन्ने भी अपलाई करना है किहड़ी गल्लां दा ध्यान रखे और किहड़ियां ऑप्शंस ने घट फीस घट बजट दे लई। जी जी तो यूके की बात करें तो इस टाइम पे सितंबर इनटेक अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप यूके अप्लाई करना चाहते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन लेनी स्टार्ट कर दी है। सो यूके में खासियत सबसे अच्छी ये होती है कि देयर आर 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ जो कि MOI बेसिस पे भी आपकी एडमिशन एक्सेप्ट करती है, जिसका ये मतलब है कि अगर किसी ने आइल्स नहीं कर रखा है या PT नहीं कर रखा है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द डायरेक्ट बैचलर डिग्री। सो इस चीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट है, स्टूडेंट इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फीस की अगर मैं बात करूं तो यूके में जो ट्यूशन फीस है टर्न अराउंड जो ट्यूशन फीस रहती है वो 13 लाख से लेके 18 लाख के बीच में रहती है, जो कि आपको 6 मंथ की फ़ीस पे करनी है। सो अगेन अब आपको 13 लाख में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट लो बजट में देख रहा है तो 13 लाख का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ 6 महीने की 7 से 8 लाख के करीब आपने फीस पे करी एंड देन यू कैन फ्लाई टू यूके एंड दैट इज़ विदाउट आइल्स। तो आप ये जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके जो CBSE में या फिर आपने ICSE से है या फिर अगर आपके भले PSCB से भी है तो आपके पर्टिकुलर इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपके 75 to 80% के करीब आपके जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सबसे खासियत ये है यूके में अप्लाई करने की, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेजर प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट के गैप पे। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी प्रोफाइल में गैप पड़ गया है किसी भी वजह से, शायद कई स्टूडेंट होते हैं जॉब स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं आफ्टर 12th या फिर कई ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो अगर आपके पास आपका जो गैप है अब 5 years तक का भी बन रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्टिल यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन इन यूके और वो आपको वीज़ा के जो चांसेस है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट कैन गेट द वीज़ा। जो तो फ्रेश पास आउट है उनके लिए तो है ये ऑप्शन, बट अगर किसी की प्रोफाइल में गैप पड़ गया है तो भी आप बड़े ईजिली कर सकते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें यूके में तो लिविंग एक्सपेंस जो यूके में काउंट होता है वो 2 तरीके से काउंट होता है, इनर लंदन एंड आउटर लंदन। तो पहले जो इनर लंदन एंड आउटर लंदन में था तो अब जो लिविंग एक्सपेंस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ गया है। तो अगर मैं इनर लंदन की बात करूँ तो अभी इस टाइम पे आपको 28 to 29 लाख के करीब आपको दिखाने पड़ते हैं, और अगर मैं आउटर लंदन की बात करूँ तो आपको वही 25 से 26 के करीब दिखाने पड़ते हैं, यानी कि 1 से 2 लाख का फ़र्क पड़ा है उसमें। उसके बाद आपके जो फंड्स हैं वो 28 दिन पुराने फंड्स होने चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में या आपके अकाउंट में 28 दिन पुराने फंड्स हैं और आपके पास उनका सोर्स भी कुछ नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। यूके कभी भी आपसे सोर्स ऑफ फंड नहीं मांगेगा, यू कैन ईजिली अप्लाई इन यूके। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ तो ऑस्ट्रेलिया ज़रूर आपसे सोर्स ऑफ फंड मांगेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने अकाउंट में 28 लाख रुपए दिखा दिए तो ऑस्ट्रेलिया पूछेगा आपसे कि ये पैसा कहाँ से आया, लेकिन यूके आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। बस कंडीशन यही होनी चाहिए कि 28 दिन जो पुराना है वो आपके या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। देन यूनिवर्सिटी वॉन्ट आस्क यू अबाउट द सोर्स ऑफ फंडिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूके का जो वीज़ा का जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली टू द अदर कंट्रीज़। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यूके का वीज़ा विद इन 5 to 10 डेज़ में भी आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि विद इन 1 मंथ भी आ रहा है। तो आप 5 to 10 डेज़ टू 1 मंथ का एक टर्न अराउंड टाइम मान सकते हैं। इनटेक मिस होने का ऐसा कोई चांस नहीं है। सो दीज आर सम एडवांटेज इफ स्टूडेंट वांट्स टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शन इन यूके। तो स्टूडेंट जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ उनका सिर्फ एक ही डाउट होता है जॉब्स अपॉर्चुनिटी को लेके। तो इस पे भी मैं बिल्कुल ये जो पॉइंट है मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके
तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूके अप्लाई करेंगे उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यूके की जो एजुकेशन है आपके कोर्स के साथ ही एक प्लेसमेंट जो ईयर है वो ऐड ऑन हो जाता है अगर स्टूडेंट वांट्स टू टेक। तो प्लेसमेंट ईयर में ही आप स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो जाती है एंड दे कैन स्टार्ट अर्निंग, और उसके बाद जॉब्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज 100+ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एज ए प्लेसमेंट हायर करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और वेज रेट की बात करूँ तो अगेन 30,000 to 35,000 के करीब जो उनका है वो स्टूडेंट्स कैन अर्न द मनी। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਬਜਟ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਫਟਾਫਟ ਰਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਹੀ ਕੋਰਸਿਸ ਔਰ ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।